हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 वर्किंग विथ विंडोज़ 10 पार्ट 1 फाइल मैनेजमेंट। विंडोज़ 10 में किस तरीके से काम करते हैं उसके साथ, और उसमें फाइल किस तरीके से रखा जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। As we put our things organized at our home, in the same way everything that you do on your computer is stored as file in folders। जैसे आप अपने घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखते हो, इन द सेम वे उस तरीके से एवरीथिंग दैट यू डू ऑन योर कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज फाइल्स इन फोल्डर। फोल्डर के अंदर फाइल्स स्टोर करके हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ हार्ड ड्राइव एंड फोल्डर्स। फाइल एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है जहाँ की हम हार्ड ड्राइव के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं और फोल्डर्स में जितने भी कंटेंट होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में रखा जाता है। यू कैन यूज इट टू नेविगेट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। हम इसमें से सारे फाइल फोल्डर की यूज कर सकते हैं निकाल के। फोल्डर्स क्या होता है? ए फोल्डर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड मल्टीपल फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स एंड इवन फोल्डर्स। फोल्डर इज एन ऑब्जेक्ट जो कि इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और इसके अंदर फोल्डर्स भी रहते हैं। दीज आर कॉमनली डिस्प्ले विद ए स्टैंडर्ड आइकन। ये आइकन इस तरीके से दिखता है, ये फोल्डर्स ऐसे दिखता है। ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर और फोल्डर जो होते हैं इसको बोलते हैं सब फोल्डर, और एक जो फोल्डर होगा उसको बोला जाता है सब फोल्डर। ईच फाइल इन ए फोल्डर हैज़ ए नेम दैट इज यूनिक। और जितने भी इसके अंदर फाइल रहते हैं और इस फोल्डर की एक नाम यूनिक नाम होता है, नाम दिया जाता है ताकि पता चले कि कौन सा फोल्डर है ये। क्रिएटिंग ए फाइल, हम फाइल किस तरीके से बनाएंगे। फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एनी प्रोग्राम इन विंडोज। In fact, you know how to create a file. You have created your files in MS Word and MS Paint in previous classes. After completing a task, when you save your work and give it a name, a file is created. हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे कि आप ड्राइंग बना रहे हो तो उसको सेव करना है, तो हमारी एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें हम नाम दे देते हैं। तो हमारा जो नाम है हमारे टाइटल बार में दिखाई देता है, और आपकी जब ज़रूरत पड़ता है उस फाइल को भी खोल सकते हो। इस तरीके से आपकी फाइल तैयार होता है, और उस फाइल में अपना नाम डाल देते हो तो वो अपने नाम से ही सेव हो जाता है। क्रिएटिंग ए फोल्डर, हम फोल्डर कैसे तैयार करेंगे, फाइल कैसे बनाते हैं आपको पता चल गया। फोल्डर किस तरीके से बनाते हैं। फोल्डर्स आर कंटेनर फॉर फाइल्स that enable you to organize your data। फोल्डर्स एक कंटेनर है जिसमें कि बहुत सारे फाइल्स रहते हैं और इसमें डाटा जो है व्यवस्थित तरीके से रह सकते हैं। टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आपके न्यू फोल्डर कैसे हम तैयार करेंगे, देखिए। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया ऑन योर डेस्कटॉप एंड द शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर। हम जब कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारे सामने एक डेस्कटॉप दिखाई देता है, और ब्लैंक एरिया में हम खाली जगह में हम क्या करेंगे, खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जो मेनू आपके सामने दिखाई देगा, फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डाटाबेस, ये सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, स्टेप 2, सिलेक्ट न्यू में आएंगे हम। ये फोल्डर आ गया, आपकी फोल्डर में क्लिक करेंगे
और आपके सामने ये सारे एक मेन्यू दिखाई देगा। फोल्डर हम क्लिक करने के बाद ये सारे मेन्यू एक मेन्यू दिखाई देगा। देखिए, क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन, यू गेट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। ये आपने क्लिक कर दिया, देखिए न्यू ऑप्शन आ गया। न्यू में क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये फोल्डर आ गया। इसको हम नाम किस तरीके से देंगे, यहाँ न्यू फोल्डर लिखा है तो हम इसमें नाम कैसे लिखेंगे। टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज यू वांट, फॉर एग्जांपल फास्ट फोल्डर। आप इसको डिलीट की से डिलीट कर दोगे और यहाँ अपना नाम लिख दोगे। यहाँ जैसे नाम दिया है फर्स्ट folder. Now you have a folder by the name first folder on the desktop and you can store files in it. और जितने भी आप काम करते हो, MS Word में हो या MS Paint में, ये सारे फाइल आप इसमें रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर को किस तरीके से आप खोलोगे। When you have to open a file or folder, simply move the mouse pointer to the required file or folder and double click on it. ये क्या करेंगे, आपकी जो ये आइकन है, ये फोल्डर जो है, इसके ऊपर 2 बार क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इट इज़ ओपन एंड इट्स कंटेंट कैन बी व्यूड। इसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे, जितने भी फाइल होंगे, वो सारे आपके सामने दिखाई देगा। रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, हम दोबारा इसको नाम देना चाहते हैं तो किस तरीके से फाइल और फोल्डर में हम नाम देंगे। समटाइम्स यू माइट विश टू चेंज द नेम ऑफ योर फाइल और फोल्डर, यू कैन डू सो इजीली बाय द फॉलोइंग मेथड। कभी कभी आप जैसे चाहते हो कि इसमें ये फाइल और फोल्डर में दूसरा नाम हम दें, तो ये आप आसानी से दे सकते हो। ये नीचे मेथड आपको दिया गया है। स्टेप 1, सिलेक्ट द फोल्डर एंड देन राइट क्लिक ऑन इट, ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, सिलेक्ट द फोल्डर। आप इसको पहले सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं, एक बार आप क्लिक कर दोगे इसके ऊपर माउस की लेफ्ट बटन पे, तो ये आपकी ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने देन एक बार सिलेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। इसी के साथ ही ये जो पिक्चर है, इसी के साथ ही राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर रख के, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके दिखाई देगा। ये देखिए, एक मेन्यू दिखाई देगा। इसमें आपके ऑप्शन होता है रीनेम ऑप्शन। क्लिक ऑन रीनेम ऑप्शन। नाउ टाइप द रिक्वायर्ड नेम एंड प्रेस एंटर। द न्यू नेम विल अपीयर। आपकी जो फोल्डर है इसमें इस तरीके से दिखाई देगा, तो आप इसको डिलीट की से हटा सकते हो और बैक स्पेस की से भी हटा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ टाइप करके अपना नाम चेंज कर सकते हैं। सिलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स ऑल फोल्डर्स, हम बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर को सिलेक्ट कैसे करेंगे। आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करते हुए देखा है, जब हम टाइप करते हैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, आपने देखा है। तो हम फाइल्स और फोल्डर को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर, साथ में जो लग के रहता है, सटा हुआ फाइल्स रहता है पास, उनको हम एक बार में कैसे सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द फर्स्ट फोल्डर टू बी सिलेक्टेड, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट फोल्डर और फाइल टू बी सिलेक्टेड। क्या करेंगे, हम पहले फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होल्ड डाउन द शिफ्ट की को दबाएंगे और एक एक करके ऐसे क्लिक करते जाएंगे, तो वो भी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑल द एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स आर सिलेक्टेड। उसके बाद आपकी जितने भी फाइल होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और आपको इसको उठा के कहीं डालना है तो Ctrl+C और Ctrl+V करके पेस्ट भी कर सकते हो। सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स, अलग अलग जो रहते हैं उन फाइल्स फोल्डर को कैसे सिलेक्ट करोगे। टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर, क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड,
पहले फाइल और फोल्डर को आप सिलेक्ट करोगे देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड। ऑल द नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स आर सिलेक्टेड। आपकी अलग अलग फाइल्स और फोल्डर रहेंगे तो क्या करोगे आप, फर्स्ट फाइल को एक बार सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कंट्रोल को दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो सारे फाइल और फोल्डर को। डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, हम डिलीट कैसे करेंगे, फाइल और फोल्डर को हम डिलीट कैसे करेंगे। ए फाइल और फोल्डर कैन बी सेफली डिलीटेड, ये सुरक्षित से डिलीट हो जाते हैं, कर सकते हो। इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। स्टेप टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट हैज टू बी डिलीटेड, आपको सिलेक्ट करना है, एक बार क्लिक करना है, राइट क्लिक द माउस बटन एंड क्लिक द डिलीट ऑप्शन। राइट क्लिक करेंगे इसी के पास ही, तो देखिए रीनेम ऑप्शन के ऊपर एक डिलीट ऑप्शन है, डिलीट को हम क्लिक कर देंगे। विंडोज 10 कन्फर्म्स बिफोर डिलीटिंग द फाइल और फोल्डर बाय डिस्प्लेइंग ए डायलॉग बॉक्स एज शोन बिलो। आपको जब डिलीट ऑप्शन दबाओगे तो आपके सामने एक बॉक्स दिखाई देगा, डायलॉग बॉक्स, जो कि कन्फर्म करने के लिए आपको यहाँ पूछेगा कि ये डिलीट करना चाहते हो, यस और नो, तो आपको यस करना है। प्रेस एंटर और क्लिक द यस बटन टू डिलीट द फाइल और फोल्डर और नो टू कैंसिल डिलीटिंग। आपको डिलीट नहीं करना है, नो पे करना है, और कैंसिल करना है तो आप एंटर की को दबा सकते हो या यस बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, तो आपकी जो फाइल है फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। गेटिंग बैक फाइल और फोल्डर फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। आप रिसाइकिल बिन से जो आपकी डिलीट हो गया, रिसाइकिल बिन से हम किस तरीके से वापस लाएंगे। इफ़ यू हैव नॉट येट एम्प्टीड रिसाइकिल बिन, यू कैन स्टिल रिकवर ए फाइल और फोल्डर यू डिड नॉट मीन टू गेट रीड ऑफ। आप रिसाइकिल बिन अगर आपने खाली नहीं किया है तो आप वहाँ से जो आपने डिलीट किया हुआ फाइल रिकवर दोबारा वापस ला सकते हो। किस तरीके से हम वापस ला सकते हैं देखिए। डबल क्लिक द रिसाइकिल बिन आइकन, यू विल फाइंड ऑल द फाइल्स यू हैव डिलीटेड सिंस द लास्ट टाइम यू एम्प्टीड इट। डबल क्लिक करेंगे रिसाइकिल बिन के ऊपर। रिसाइकिल बिन आपकी कैसे रहता है, डस्टबिन की तरह एक रहता है। उसकी पिक्चर हम ग्लास की तरह एक रहता है और सारे उसमें आप डाल सकते हो, जैसे घर में डस्टबिन होते हैं, ये आपकी कंप्यूटर की डस्टबिन है। रिसाइकिल बिन में जितने भी हम डिलीट किया हुआ फाइल और फोल्डर वहाँ रहता है, जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे तब तक ये जाएगा नहीं। तो यू विल फाइंड ऑल द फाइल्स यू हैव डिलीटेड सिंस द लास्ट टाइम यू एम्प्टीड इट। आप डबल क्लिक करोगे तो ये खुल के आएगा, आपने जितने भी डिलीट किया था फाइल वो सारे आपके सामने दिखाई देगा। जब तक कि आप खाली नहीं किए तभी ये सारे दिखाई देगा। सिलेक्ट द फाइल व्हिच यू वांट टू रिस्टोर, आपको सिलेक्ट करना है जिस फाइल को आप वापस लाना चाहते हो, जैसे कि ये पिक्चर में देख रहे हो, सिलेक्ट करना है। नाउ क्लिक रिस्टोर दिस आइटम ऑप्शन और राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज रिस्टोर। आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद रिस्टोर राइट क्लिक करोगे, उसके पास ये देख रहे हो रिस्टोर ऑप्शन है, रिस्टोर में क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड चूज रिस्टोर, द रिस्टोर्ड फाइल विल बी रिमूव्ड टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम वेयर इट वाज डिलीटेड। ये जहाँ से डिलीट हुआ था उस लोकेशन पे ये वापस चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एम्प्टिंग द रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से हमें कैसे खाली करेंगे। थैंक यू।